आज अगर किसी पुरुष या किसी लड़के से पूछा जाए कि आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कैसी लड़की चाहिए, तो हर लड़के का, हर पुरुष का एक ही जवाब होता है, इंडिपेंडेंट, हाई एजुकेटेड, फैमिली वैल्यूज, ऐसी लड़की चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा गुलाटी, पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, आज फिर से आपके सामने। हमारी एक मुहिम चल रही थी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो कि ड्यूरिंग कोविड पंजाब में पहली बार रिकॉर्ड टूटा। पंजाब क्या, पूरे भारत में ही, पूरे वर्ल्ड में ही कहिए कि जैसे दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। हम लोगों को लगता था कि पाश्चात्य कंट्रीज में वायलेंस होती ही नहीं, औरत इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ जैसी कंट्रीज में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए वायलेंस के। तो इंडिया भी, जहाँ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, औरत को इतनी वैल्यू कभी भी दी नहीं गई, उसका वजूद नहीं सेट हो सका, भारत अछूता नहीं रहा। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत, मुझे पता है मेरी इस शुरुआत से एक इंडियन मैन का या बॉयज का या हमारी फैमिली के जो मॉरल है, एक मुहिम शुरू करने से उनका माइंडसेट नहीं चेंज होगा। इसके लिए जब तक कोई ना कोई परिवार अपने घर से शुरुआत नहीं करेगा, पर फिर भी ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था, जिसमें आप सब लोगों ने, बहुत सारे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स ने हमारा साथ दिया, सोशलिस्ट ने हमारा साथ दिया, आप लोगों ने उस मुहिम को अप्रिशिएट करके बहुत साथ दिया। तो उसके लिए मैं आज उस मुहिम को हम ख़त्म करके एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, सारी मीडिया का धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्रयास से ये मेरी मुहिम संभव हो सकी। तो अब आगे बढ़ते हुए, आज आप सब लोग अगर मुझे सुन रहे हैं और मुझे आज आपसे एक पूरे 5 मिनट में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, पर मैं चाहती हूं कि मेरा अंत तक आप ये मैसेज जरूर सुने, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सही कह रही हूं तो मेरी इस मुहिम में आज मेरा साथ दीजिए। मैंने आज स्टार्टिंग में एक बात की कि लड़कों को ऐसी ही लड़की चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमेन हो, हाई एजुकेटेड हो, फैमिली मॉरल्स हो, और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक हर लड़के का सपना होना भी चाहिए। पर उसके बाद, और मोस्ट ऑफ द बॉयज अपने इस प्रयास में या फैमिलीज कामयाब भी होती हैं, उसके बाद ये वायलेंस क्यों? शादी होते ही ये जो एक ड्रीम है, एक ख्वाब है, वो आर्गुमेंट्स और वायलेंस में कैसे चेंज हो जाता है? अगर ये कोविड जैसी प्रॉब्लम 21 सेंचुरी में पहली बार अगर सबके साथ हुई है, तो स्ट्रेंथ बन के सामने आना चाहिए था। ये वायलेंस क्यों? इसके बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे रीजन है। आने वाले समय में मैं इस पर आपके साथ चर्चा और इसकी रूट कोज तक जाने के लिए आपके साथ जरूर टाइम टू टाइम बात करती रहूंगी। आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी कुछ मिनटों की शेयर करना चाहती हूँ। भगवान जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा उनको इस रचना करने में, औरत की रचना करने में सबसे ज्यादा वक्त लगा। तो एक भगत ने पूछा, एक भगत ने, उनके दूत ने भगवान से पूछा, हे ईश्वर, इतना समय औरत की रचना करने में? ईश्वर ने जवाब दिया, ये मेरी सबसे अद्भुत रचना है सृष्टि की, जो आगे लेके जाएगी। भगत ने कहा, ठीक है प्रभु। उसने छू के देखा, ईश्वर, ये है प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। ईश्वर ने कहा, देखने में नाजुक जरूर है, पर ये इतनी मजबूत है कि एक तरफ 100 आदमियों की विल पावर और एक तरफ अकेली औरत की विल पावर चैलेंज देगी। इतनी मजबूत है ये, इतनी मजबूत है, एक आत्मा में से आत्मा निकलेगी। मां बनने का वरदान सिर्फ औरत में ही होगा, इतनी मजबूत है। दूत ने कहा, अच्छा ईश्वर, ये इतनी मजबूत है। उसने दोबारा से उठा, उसने औरत के गाल को छू के देखा। उसने कहा, हे प्रभु,
ये गालों में मुझे इसको छू के ऐसा लग रहा है स्त्री के कुछ नमी है, गीलापन महसूस हो रहा है। प्रभु ने जवाब दिया, हे दूत, ये इसके आंसू है। दूत ने फिर से ईश्वर से कहा कि अगर औरत इतनी मजबूत आप बना रहे हैं, आत्मा में से आत्मा निकलेगी, फिर ये आंसू कैसे? ईश्वर ने कहा, ये इसके आंसू, ये जो औरत के आंसू होंगे, ये इसकी जिंदगी में कभी हाँ बनेंगे, कभी दुआ बनेंगे, जो कि मेरे तक पहुंचेंगे। समझ लीजिए, औरत को ईश्वर की तरफ से सृष्टि की रचना करने वक्त कि इसके आंसू कभी हाँ बनेंगे, कभी दुआ बनेंगे। उसके साथ साथ प्रभु ने जवाब दिया अपने दूत को कि इस औरत के आंसू जैसे जैसे निकलेंगे, ये कमजोर से ताकतवर बनेगी। ये कलयुग के रावण जगह जगह कांटे बिछाएंगे, कांटे बिछाएंगे। रामायण के रावण ने तो एक सीता का हरण करके अपनी मर्यादा नहीं लांगी, पर हरण किया, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण था। पर कलयुग के रावण बार बार इसका चीर हरण करेंगे, इसकी राह में कांटे बिछाएंगे। ये एक सीढ़ी पे पग रखेगी तो वो उसे 10 बार नीचे खींचेंगे, पर इसके आंसू इसको दुर्गा बना देंगे, इसको लक्ष्मी बना देंगे, इसको सरस्वती बना देंगे, इसको बहुत ताकतवर बना देंगे। तो बहुत सारी ईश्वर ने इसके बारे में कहा। दूत ने कहा, प्रभु, ये तो बहुत ही अद्भुत शक्ति बना दी आपने, इतनी अद्भुत शक्ति बना दी, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आंसू। उसने कहा कि ये इतनी मजबूत, परमात्मा ने जवाब दिया कि ये अब समय ही बताएगा। उसके बाद ईश्वर ने अपने दूत को जवाब दिया, इतना सब होने के बाद भी एक त्रुटि रह जाएगी। त्रुटि मतलब कमी रह जाएगी औरत की रचना करने वक्त। दूत बहुत चकित था कि ईश्वर ने इतना कुछ करने के बाद भी अद्भुत रचना भी कह दिया, फिर भी बोला एक त्रुटि रह जाएगी। बड़ी जिज्ञासा से उसने पूछा, हे प्रभु, क्या त्रुटि रह जाएगी? ईश्वर ने जवाब दिया, ये जो त्रुटि रह जाएगी, इसे ना मैं जो सृष्टि का कारक हूं, मैं भी नहीं ठीक कर सकता। उस त्रुटि को कोई सरकार, कोई पावर, कोई टेक्नोलॉजी इसको ठीक नहीं कर पाएगी त्रुटि को। भक्त बहुत चकित था, बड़ी जिज्ञासा से पूछा, ईश्वर, ऐसी कौन सी त्रुटि रह जाएगी औरत की रचना में जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, या जिसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे? कोई भी कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, उस त्रुटि को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने जवाब दिया कि हे दूत, शांत हो जाओ और सुनो, वो त्रुटि ये है, आप सबके लिए भी है। ये त्रुटि जो मैं बताने जा रही हूं, ये त्रुटि रह जाएगी कि औरत अपनी महत्ता, अपनी इंपॉर्टेंस, अपना वजूद भूल जाएगी। ये त्रुटि। तो भगत ने कहा, ईश्वर, ये त्रुटि, अगर औरत ही अपनी महत्ता, अपनी इंपॉर्टेंस, अपना वजूद भूल जाएगी तो इसको दूर कौन करेगा? ईश्वर ने कहा, ये वो खुद, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इनर स्ट्रेंथ, उसकी विल पावर जितना तपेगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इनर, उसकी विल पावर ही उसको, उसकी इस त्रुटि को ठीक करेगी। बहुत सारी जो इस सृष्टि की रचना, सबसे सुंदर रचना औरत बनाई है, उसमें से बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी बेटियां दुर्गा का अवतार बनके निकलेंगी, और ये जो रावण रूपी कलयुग के राक्षस है, इनका हरण करेंगी, इनको खत्म करेंगी, समय को बदलेंगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी आप सबकी बेटियों के लिए, आप सबकी बहनों के लिए, आप सबकी घर की, जिसके घर में स्त्री है। पर इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी बच्चियों के लिए उनकी स्ट्रेंथ को, मैंने देखा इंडियन फैमिलीज में आप सब लोग, ये सारा मेरा मैसेज, मैं पंजाब से हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे देश की बेटियों की चिंता है। मेरा पंजाब, मुझे गर्व है कि मैं पंजाब का हिस्सा हूँ। ये मैंने मुहिम, कभी तो कोई शुरुआत करेगा,
पंजाब हमेशा से शान से ऊपर सिर उठा के पूरी दुनिया में पंजाब अपनी बादशाही के लिए मशहूर है। तो जुट जाइए इस मुहिम में। मेरी आप सब लोगों से अपील है, अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनकी इनर स्ट्रेंथ को, इस अद्भुत रचना को जो ईश्वर ने बनाई है, जो सृष्टि को आगे लेके जा रही है, उसको स्ट्रांग करने के लिए हर परिवार, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सुंदर जीवन है। अगर आपके घर में डॉटर इन लॉ है, अगर आपके घर में बहन है, अगर आपके घर में माँ है, अगर आपके घर में कोई भी स्त्री है, जब तक आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, अगर एक जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चे की शादी करते हैं, बेटी को दूसरे घर में भेजते हैं, सबसे पहले खुद स्ट्रांग होइए, अपने घर में पॉलिटिक्स बंद कीजिए, वायलेंस बंद कीजिए, मुहिम को आगे लेके जाइए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए, अच्छे मॉरल्स दीजिए और ईश्वर के जो ये सृष्टि की रचना की है इसमें अपना योगदान दीजिए। कर्मों का बहुत महत्व है। समय समय पर मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आपको जगाने के लिए, कोई तो जीवन में कभी शुरुआत करेगा। मैं मनीषा गुलाटी अगर आज इस पोस्ट पे हूँ, मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार अपने आंसुओं को पोंछा है, गिरी हूँ फिर उठी हूँ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ है और उसके साथ साथ आप सब लोग, क्योंकि ये एक पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की छोटी सी शुरुआत है। मुझे प्राउड है आप सब पे और मुझे उम्मीद भी है। इसके साथ एक अपील कि आप इस शुरुआत को, इस मुहिम को आगे लेके जाएं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। रोज की मेरी अपील में परमात्मा से जितनी भी प्रार्थना करती हूँ आप सबकी कुशलता के लिए, मेरी रोज प्रेयर्स में आप सब शामिल हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबका जीवन भी खुशहाल हो। और अगर आपका जीवन खुशहाल होगा, अगर आपका मन शांत होगा, तभी आप इस मेरी मुहिम में मेरा साथ दे पाएंगे। जय हिंद।